तो सरकार को जो भी सुझाव पसंद आएंगे उनको बजट में शामिल किया जाएगा और इससे जनता का बजट जनता की भलाई में ही इस्तेमाल हो सकेगा। नूह से हमारे संवाददाता सोनू वर्मा ने भी लोगों के साथ बातचीत की है। अब नूह की जनता क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। बजट को लेकर क्या कुछ जनता का कहना है, तो हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। बाबू, क्या नाम है आपका? नवाब है जी। नवाब, अगर बजट सरकार पेश करने वाली है आगे, जी। तो उसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट होना चाहिए जी, गरीब भी ले ले, है ना। भूतेरे भाई ऐसे हाँ जिन पे लिए भी ना जावे है, और भूतेरे ऐसे, और ये नशाबंदी है जो ये आजकल के छरे छोरे टन में ज़्यादा चल गई है। ठीक पढ़े लिखे भी है और वो दिमाग से भी फिर वही नशे कर रहे हैं। कोई बूढ़े बड़े की ना मान रहो, आजकल कोई माने ना रहो। तो ऐसे है जी, ये सब चीज़ बंद होनी चाहिए। जासू ये नौजवान साथियाँ जो नशेड़ियाँ ये कंट्रोल आवा। हाँ जी, सख्ती से कार्रवाई की जाए इनके। तो धन्यवाद। आपका क्या कहना है बजट को लेकर? बजट कैसे है जी? जो बजट पेश होने वाला है, किस तरह से देखते हैं आप? किस तरह का होना चाहिए बजट? बजट के है जी, सरकार जो महंगाई कितनी हुई पड़ी है जी, इस पे रोक लगनी चाहिए महंगाई पे। जी। और बेरोजगार रोजगार मिले जी। और सबसे बड़ी बात ये जो आजकल जो नशे के खिलाफ नशा चल रहा है, जो समय हुई गांजा हुए, क्या क्या नशे चल रहे हैं, इन पे सख्ती से कार्रवाई की जाए, ये रोके जाऊंगा जी। तो क्या कुछ उम्मीद रखते हैं बजट को लेकर? अब बजट सरकार से उम्मीद है, लेकिन सरकार की नियत और नीति सही होगी तो ये महंगाई पे जो बेरोजगारी है, जो इस पे कम से कम रोक लगाई जा। गरीब आदमी को तो रोज कुछ भी नहीं है जी, गरीब आदमी मर जा रहा है महंगाई में। अमीर आदमी के लिए थोड़ी महंगाई है तो जी। गरीब आदमी अगर कोई साधारण ब्याह करना चाहे कोई भी, तो गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता, इतनी महंगाई का बुरा हाल है जी। बताओ जी क्या कर सकें? गरीब आदमी अपनी इज्जत से भी नहीं निकाल सकता। तो एक और हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे बजट को लेकर। क्या कुछ उनका कहना है बजट को लेकर, किस तरह की आस रखते हैं बजट आने वाले को? आने वाले बजट में सरकारों को युवाओं को ध्यान में रखते हुए और किसानों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करना चाहिए, ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो और आने वाले युवाओं के लिए रोज़गार के मौके मिले। और स्वास्थ्य में भी लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य विभाग में लेकर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज में, उनको लेकर भी लोगों को बहुत ज़्यादा सरकार से उम्मीदें हैं। बजट में इन चीज़ों को याद रखते हुए ऐसी बजट पेश किया जाए, ताकि किसानों के लिए और युवाओं के लिए और स्वास्थ्य के लिए लोगों के लिए आसानी पैदा हो। तो बिल्कुल जो बातें बताई, तो और हमारे साथ काफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनको भी थोड़ा पूछ लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। बाबा, अगर बात करें बजट, सरकार बजट पेश करने वाली है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह का बजट चाहते हो आप? बजट जी आने वाले समय में कम होना चाहिए जी। और हमारे जमींदार आदमी बेचारे परेशान है। खाद बीज भी हमें ब्लैक से मिलता है, वो कंट्रोल से नहीं मिलता है। जो ये दवाई चल रही है या कि बथुआ की सारी, इनमें महंगी दे रहे हैं, इनमें भी कोई रोहत नहीं। तो हम आने वाले समय में कुछ हमारे जमींदार के लिए रोहत होनी चाहिए। आपका क्या कहना है बजट को लेकर? बजट को लेकर जितना हो सके जी उतना बजट होना चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ रही है और युवा ज़्यादा बुराइयों की तरफ जा रहे हैं। इनको कोई रोजगार होना चाहिए। कोई गांव में जितनी सुविधा हैं, रास्ता की लेके पानी की लेके, इनकी सब सुविधा होनी चाहिए। और भैया आने वाले में हमारा युवा सुधरेंगे, छोटे बच्चे सुधरेंगे तो सबसे वो होएगा। महंगाई बहुत है, किसी भी लड़की की शादी करनी, एक गरीब लोग भरपाई, बहुत किसान इसमें मर चुके, बहुत कहा नाम है वो को कि जी ये तो बहुत महंगाई है। ये अब आदमी तो इतनी महंगाई की मार हम कब तक झेलेंगे? हमें सरकार से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके उतनों कहाँ नाम मदद करी जाए। हमारे जो ये लगी पड़ी है यहाँ, या मैं झाड़ू वाली, ये बिल्कुल सफाई नहीं कर रही है। हाँ, बिल्कुल गाँव में। बाबा, आपका क्या कुछ कहना है बजट को लेकर? अगर बात करते हैं सरकार किस तरह का बजट चाहते हैं आप? भाई हम तो यहाँ चाह रहे हैं कि एक तो हमारे राजस्थान में गंदगी, जो नाली कोई बनी है वो भी ठुक्का भर पड़ी है, और हमारे सबसे ज़्यादा हाल
या को चल रो जी या टाइम बच्चान को हालात खराब हो रहे हैं, यूँ जरूर रुकनी चाहिए। और ये हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या गाँव में, बहुत बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या जी। आपका क्या कहना है बजट को? आप अगर आप बात करें शिक्षा को लेकर आप बात करें, या फिर हम रोज़मर्रे की बात करें, चाहे वो किचन का सामान हो, चाहे किस तरह का खाने पीने की व्यवस्था। आप बताओ जी, आपको देख रहे हो ना, हर चीज़ पे महंगाई है, हर चीज़ पे। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आम आदमी खरीद सके। गरीब आदमी के लिए तो बस की नहीं है। गरीब आदमी अपने दाल रोटी चीनी भी जाने कैसे कैसे खरीद पा रहा। हर चीज़ पे महंगाई है जी। सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि हर चीज़ पर रोक लगाई जाए महंगाई पे। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में पानी की है जी। ये पानी लाया जाए जी, कैसे भी करके। सरकार यह चीज़ पे बहुत अनदेखी कर रही है। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है जी पानी की। कोई आज थोड़ी हमारे गांव में काफ़ी दूर से मेहरबानी परेशान है पानी परेशान गरीब आदमी हजार। तो ये थे बिल्कुल ग्रामीण लोगों की जो समस्या है उनके बारे में बताया कि किस तरह का जो बजट है वो आना चाहिए, जो गांव की जो समस्या है किस तरह से वो समस्या का निदान होना चाहिए। वहीं अगर बात करें, हमारे साथ एक दिव्यांग है, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरह का वो बजट चाहते हैं, क्योंकि दिव्यांगों को लेके भी अच्छी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बजट आने वाला है जो, और उसमें उम्मीद है उनकी कि कुछ खास उनके लिए होने वाला है। क्या नाम है? इकबाल जी, अगर बात करते हैं बजट को लेकर, क्योंकि सरकार अब बजट पेश करने वाली है, तो उसको अगर बात करें, आप दिव्यांग हैं और दिव्यांग किस तरह देखते हैं, क्या चाहते, किस तरह का मतलब आस लगाए बैठे हैं? देखो, जो अब बजट पेश होने वाला है ना, उसमें क्या है कि जैसे खाद है, बीज है, किसान के लिए दवाइयाँ हैं वगैरह वगैरह, जिन पे जो अधिक ज़्यादा जो टैक्स लगा हुआ वो कम हो, समय पे खाद मिले और कम कीमत पे मिले। जो जिसको ज़रूरत है उसे तो मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो ज़्यादा महंगा मिलता है। ठीक है। और एक और चीज़ निकल के आ रही है, एक आजकल ना हमारे नौजवान जो साथी हैं ना, वो सबसे ज़्यादा नशे की ओर जा रहे हैं। ठीक है। और उन्हें लाना चाहिए शिक्षा की ओर। अब उसके लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो बजट है ना, इस बजट में मैं चाहता हूँ कि इस बजट में ये सारी चीज़ें ना हमारे लिए अगर हो जाए ना, तो बहुत काम आने वाले वक्त के लिए बहुत आसान हो सकता है, अगर इस बजट में हमारा नाम रखा जाए तो। और इसको साथ में रोज़गार भी नहीं है। रोज़गार मिलेंगे तो एक दिमाग दूसरी दिशा में जाएगा, रोज़गार मिल जाएगा, नशे की ओर नहीं जाएगा। ठीक है। और शिक्षा जो बच्चा ले रहा है आज, उसको नौकरी भी चाहिए, रोज़गार भी चाहिए है, तो इसी चीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। रोज़गार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे तो मेवात पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर तो किस चीज़ की सुविधा है नहीं ऐसी। लेकिन टैलेंट के बारे में देखा जाए तो मेवात नंबर 1 पे आता है। आपको पता है, पत्रकार मोदी की आपने काफ़ी बार देखे हैं, क्योंकि आज का जो नौजवान है ना, जहाँ पे दिमाग को वहाँ पे लगा रहा है ना। जो आज जैसे हम अन शब्द न्यूज़ वगैरह जो सुनते हैं कि अच्छा भी नहीं लगता, कि अब जब नाम लेते हैं, क्या जैसे भी नाम लेते हैं, अब हमारे जितने भी रहनुमा बैठे हैं सब, वो जो जब भी डेबिट करते हैं, जब भी हम देखते हैं तो मेवात के बारे में, मेवात से इतने गिरफ्तार, वो अच्छा नहीं लगता, बहुत ख़राब लगता है। मैं तो प्रशासन से और सभी समाज सेवी प्रशासन से, जो शिक्षा के और जो किसी जो भी अन्य संगठन है, कोई भी है, सब आने वाली पीढ़ी के लिए मजबूत करें हैं। और जो ये बजट है, इसमें हमें अच्छा एक सहयोग मिले, और इसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो बिल्कुल उन्होंने बताया कि किस तरह का जो बजट वो चाहते हैं आने वाले समय, जो बजट आने वाला है तो उसको लेकर, क्योंकि आम जनता की आस इसी बजट पर लगी हुई है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बजट जो आएगा वो जनता के हित में आएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए इसी के साथ बजट चौपाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।